आज का अपना पहला वीडियो निदानात्मक परीक्षण, जो कि शिक्षण विधियों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। निदानात्मक परीक्षण की यदि मैं बात करूं तो यह निदानात्मक परीक्षण रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में है। विगत भर्ती परीक्षाओं का जब हमने एनालिसिस किया तो ये पाया कि इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूं तो निदानात्मक परीक्षण का टॉपिक आपके गणित में तो है ही है, गणित के साथ में जिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी ले रखी है उसमें भी है, और हिंदी में भी है, और पर्यावरण में सिर्फ उपचारात्मक शिक्षण है। तो अपन बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण की। वीडियो बहुत छोटे छोटे रहेंगे लेकिन सारगर्भित रहेंगे, तो मैं सीधा सीधा आपको ले चलता हूँ अपने अध्ययन अध्यापन की ओर। निदानात्मक परीक्षण, ध्यान देना बात पर, एक शब्द होता है परीक्षण और एक शब्द होता है शिक्षण। उपचारात्मक अपन जो पढ़ेंगे वो शिक्षण होगा और निदानात्मक परीक्षण होगा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये एक टेस्ट होता है, एक परीक्षण होता है और निदानात्मक होता है। यदि निदानात्मक की मैं बात करूं तो यहां से एक शब्द निकल करके आता है निदान। निदान, ये जो निदान शब्द है, यह निदान शब्द इंग्लिश के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बेटा पता लगाना, कारणों का पता लगाना। ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कमजोरियों का पता लगाना नहीं, कारणों का पता लगाना। शिक्षण के अंदर एकमात्र ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर विद्यार्थी में क्या कमियां रह गई हैं, क्या कमजोरियां रह गई हैं, उन कमजोरियों के कारणों का, किन कारणों से वो कमजोरियां रही, उन कमजोरियों के कारणों का पता लगाया जाता है। अन्य सभी जो भी अपने परीक्षण होते हैं या अपने शिक्षण होते हैं, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, जहां पर विद्यार्थी को अंक प्रदान किए जाते हैं। इसकी महत्वपूर्ण एक विशेषता होती है कि ये एक ऐसा परीक्षण होता है, एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें अध्यापक टेस्ट तो लेता है लेकिन यहां पर अंक नहीं दिए जाते। मान लीजिए हमने 10 प्रश्न विद्यार्थियों को दिए और 10 प्रश्न देकर के हमने निदानात्मक परीक्षण के रूप में वह परीक्षण लिया था। एक विद्यार्थी ने 7 प्रश्न सही कर दिए और 3 प्रश्न गलत किए, तो यहां पर 7 जो सही किए हैं उसको छोड़ करके 3 जो गलत किए, वो क्यों गलत किए, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, उन कारणों का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर आई कि निदानात्मक परीक्षण एक इंग्लिश के, इसमें निदान शब्द ले रखा है, वो डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण है, और डायग्नोसिस का मतलब होता है बेटा कारणों का पता लगाना। वैसे ये डायग्नोसिस जो शब्द है, ये डायग्नोसिस शब्द एक्चुअल में लिया गया है चिकित्सा विज्ञान से। अब आपको सवाल पूछ लिया जाए परीक्षा में कि निदानात्मक परीक्षण डायग्नोसिस शब्द या निदान डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डायग्नोसिस शब्द लिया गया है चिकित्सा विज्ञान से। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिए शिक्षा शास्त्र से। तीसरा ऑप्शन आपको दे दे एक और, मान लीजिए किसी भी फील्ड से या किसी एक पुस्तक का नाम दे दे कि उस पुस्तक से लिया गया है। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस या निदान शब्द शिक्षा के अंदर जो प्रयोग किया गया है वो चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। कहीं कहीं ये चिकित्सा शास्त्र की जगह आपको आयुर्विज्ञान भी मिल सकता है, तो दोनों एक ही बातें हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण में थोड़ा सा और अंदर जाने की। मैंने आपको 2-3 मेन बातें यहां पर बताई थी। अब एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज पर विशेष फोकस करना है, और इस एक चीज को आपने पकड़ लिया, इसका मतलब आप उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण के सभी प्रश्नों को सही हल कर लोगे। यहां पर सिर्फ पता लगाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? पता लगाया जाता है, उपचार नहीं किया जाता, केवल पता लगाया जाता है। जैसे एक विद्यार्थी है राहुल, और वो बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद में वो डॉक्टर के पास में गया।
डॉक्टर ने उससे पूछा, राहुल क्या परेशानी है? बोला, डॉक्टर साहब माथो दुखे, पेट में भी दर्द થઈ जाए। तो अब वो कैसे क्या समझे कि इसको डायरिया है, इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या और क्या समस्या है? तो सबसे पहले डॉक्टर पर्ची में लिख करके कुछ उसको जांच करवाने के लिए कहेगा, और जांच आने के उपरांत तो वह पता लगाएगा कि इसको ये बीमारी है, और उसके बाद में उसका उपचार करेगा। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण की आती है। निदानात्मक परीक्षण कमजोर विद्यार्थियों को क्या कारण से कमजोर रह गए उन कारणों का पता लगाता है, उन कारणों की खोज करता है, और यह जब खोज करता है और खोज के बाद उपचार किया जाता है, तो एक बात और मैं यहां पर कह सकता हूं कि निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। किसका आधार है? उपचारात्मक शिक्षण का। तो इसे निदानात्मक परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण का आधार कहा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार कहा जाता है। अब कुछ और अपन इसमें थोड़ी सी आगे बात करें कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कक्षा के अंदर पिछड़े होते हैं। पिछड़े होने के क्या क्या कारण हैं, ये तो हमने पता लगा लिया कि भाई निदानात्मक परीक्षण जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनका कमजोरी का पता लगाने के लिए, तो वो कमजोर क्यों हैं, निदानात्मक परीक्षण कब किया जाता है और उसकी समय सीमा क्या रहती है, इन सभी बिंदुओं के बारे में मैं आगे आपसे बात करता हूं। डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका शाब्दिक अर्थ है मूल कारण या रोग का पता लगाना। मूल कारण की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी के अंदर क्या कमियां रह गई, उन कमियों का पता लगाना। यहाँ पर रोग विशेष से मतलब है कि विद्यार्थी किस प्रकार की गलतियां करता है और क्यों करता है, उन कारणों का पता लगाना ही क्या है, डायग्नोसिस शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ध्यान देना बात मैंने यहाँ पर पहले भी बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि निदानात्मक परीक्षण के अंदर केवल और केवल कारणों का पता लगाया जाता है। कौन से कारण? कि रामलाल कहाँ भग गया, वो कारण नहीं। अधिगम के अंदर जो अपन ने टेस्ट लिया उसमें विद्यार्थी ने 10 में से 7 प्रश्न सही किए और 3 प्रश्न गलत किए। तो गलत जो प्रश्न किए, यहाँ कमियों का एकमात्र टेस्ट है जो कमियों का पता लगाता है, कमियों के कारणों का पता लगाता है कि भाई ये 3 प्रश्न गलत क्यों हुए, क्या कमियां रह गई थी, क्या त्रुटियां बच्चे ने क्यों की, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर पता लगाया जाता है। निदान शब्द शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा से लिया गया है, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक विद्यार्थी है जिसको कोई बीमारी हो गई और वो डॉक्टर के पास में जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि क्या हो रहा है, तो वो कहेगा कि बुखार आ रहा है, हाथ पैर दर्द करते हैं। तो वो कहेगा, डॉक्टर उनको कहेगा कि आप जाइए और ये अमुक जांच करवा के लेके आइए। तो उससे वो पता लगाएगा कि इसको किस प्रकार की प्रॉब्लम है, डेंगू है या फिर चिकनगुनिया है या कौन सा रोग है। तो पहले डॉक्टर डायग्नोसिस करता है। सेम टू सेम शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार का डायग्नोसिस अध्यापक के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक टेस्ट अध्यापक के द्वारा लिया जाता है और टेस्ट लेने के बाद में ये पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या गलतियां की और क्यों की। तो ये जो शब्द डायग्नोसिस है ये कहाँ से लिया गया है? कहीं कहीं आता है चिकित्सा विज्ञान से और कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा आयुर्विज्ञान से। बात एक ही है, आयुर्वेद विज्ञान जो है उससे भी लिया जा सकता है और चिकित्सा विज्ञान से भी। कक्षा में सभी प्रकार के छात्र होते हैं, जैसे औसत छात्र भी होते हैं, सामान्य भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं और पिछड़े होते हैं। सभी प्रकार के छात्र होते हैं। ये जब पढ़ाए गए विषय को सीखने में असमर्थ हों, पढ़ाए गए विषय को सभी विद्यार्थियों को अध्यापक ने समान पढ़ाया था, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो उसको सही तरीके से अधिगम नहीं कर पाए, उस परेशानी को पहचानने की क्या कारण रहे, क्यों नहीं सीख पाए, पहचानने और उसके निदान करने में जो परीक्षण बनाए जाते हैं उन परीक्षणों का नाम ही निदानात्मक परीक्षण है। कमियां ढूंढने के लिए, कमियों के कारणों का पता लगाने के लिए बनाए जाने वाले परीक्षण कौन से परीक्षण कहलाते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहलाते हैं। बालकों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को जानने और परामर्श देने के लिए शिक्षा संबंधी पर्सनली एक सवाल भी पूछा गया था, अभी रीट 2015 में एक सवाल पूछा गया था, उसमें ऐसे ऑप्शन दे रखे थे कि
अध्यापक के रोगों का निदान किया जाता है, या छात्र के रोगों का निदान किया जाता है, या छात्र की कमियों का पता लगाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? निदानात्मक परीक्षण में निम्न में से क्या किया जाता है? तो इस प्रकार के प्रश्न में आंसर आएगा केवल कारणों का पता लगाया जाता है। निदान यहां पर पता लगाया जाता है, उपचार यहां पर नहीं किया जाता है। इस परीक्षण में अंक नहीं दिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। शिक्षा के अंदर किया जाने वाला एकमात्र परीक्षण जिसके अंतर्गत अंक नहीं दिए जाते हों, कौन सा परीक्षण कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। आपने टेस्ट पेपर बनाया, टेस्ट पेपर बनाने के बाद में विद्यार्थी का टेस्ट लिया, विद्यार्थी ने 10 में से 6 प्रश्न सही कर दिए, तो हम यहाँ पर मार्किंग नहीं देंगे। जो 4 गलत प्रश्न हुए उसके कारणों का पता लगाएंगे कि ये विद्यार्थी ने गलत क्यों किए, ऐसी क्या त्रुटियां रह गई अधिगम में जो विद्यार्थी सही नहीं कर पाया। तो यहाँ पर अंक नहीं दिए जाते, अपितु गलत प्रश्नों के कारणों पर विचार किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। निदानात्मक परीक्षण की सबसे खास बात यह है कि जो गलती की उन गलत प्रश्नों के कारणों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि कमजोरी के कारणों का पता निदानात्मक परीक्षण में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। कमजोरी के कारणों का पता निदानात्मक परीक्षण में, जबकि कमजोर छात्रों का पता निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण, जिसको अपन अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, उसके अंदर लगाया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं कि कक्षा 7 के 12 विद्यार्थियों का टेस्ट लिया, उसमें से 7 विद्यार्थियों ने सारे के सारे प्रश्न सही किए और 5 विद्यार्थियों ने 4-4 या 3-3 सवाल गलत किए। अध्यापक ने आकर के बाहर कहा कि भाई मेरे विद्यालय में 12 में से 5 छात्र कमज़ोर हैं। तो बताओ उसने किस प्रकार का परीक्षण किया है? कमज़ोर छात्रों का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो परीक्षण होता है उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण। बार बार फर्स्ट ग्रेड तक ये सवाल पूछा जाता है। केवल कमज़ोर छात्रों का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं। और कमजोरी के कारणों का पता, भाई ये 4 सवाल गलत किए तो क्यों किए, क्या कारण रहा था। अब आप एक चीज तो यहां से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो निदानात्मक परीक्षण रहता है उसमें हम कक्षा स्तर की बात करेंगे, तभी तो विद्यार्थी से उम्मीद रहेगी कि सही सभी सवालों के सही जवाब दें, और नहीं दिए तो उसके कारणों का पता करेंगे। तो ये जो निदानात्मक परीक्षाएं जो होती हैं वो कक्षा या कक्षा से कम स्तर की होती हैं, जबकि निष्पत्ति परीक्षण कक्षा या उससे उच्च स्तर तक का लिया जा सकता है। जैसे अभी आप रीट की परीक्षा देंगे, आरबीएससी ने रीट परीक्षा का आयोजन किया और उसमें पता लगाया कि 13 लाख में से 6 लाख विद्यार्थियों ने ही रीट की परीक्षा पास की। तो ये आरबीएससी के द्वारा किया गया किस प्रकार का परीक्षण है? भाई ये 10th की परीक्षा तो आपसे ले नहीं रहे कि आपको ग्रेडिंग प्रदान करेंगे या आपको अंक तालिका प्रदान करेंगे। यहाँ केवल और केवल उपलब्धि परीक्षण, आपके अचीवमेंट का पता किया जा रहा है कि 60% से ऊपर कितने विद्यार्थी मार्क्स ला रहे हैं। और अचीवमेंट उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत मैं आपको और थोड़ा सा खुल करके बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रेड देने के लिए, चयन परीक्षा लेने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं, जैसे अपन जो भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें जो चयन होता है, उन परीक्षणों का नाम भी क्या है? उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण है। जैसे केवीएस स्कूल में आपके विद्यार्थी को दाखिला दिलवाना है, 15 सीट हैं और 70 विद्यार्थी वहाँ पर एग्जाम देने गए, तो 15 का ही सिलेक्शन होना है। तो वहाँ पर ये केवल और केवल अचीवमेंट टेस्ट देखा जाता है, और 15 लिए 55 में क्या त्रुटियाँ रह गई, उन त्रुटियों का यदि पता लगाएं तो वो परीक्षण होगा निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, था निदानात्मक परीक्षण विद्यार्थी में क्या कमियां रह गई हैं, क्या कमजोरियां रह गई हैं, उनका पता लगाता है। क्या करता है? पता लगाता है। ये निदानात्मक परीक्षण में किया जाता है। जबकि कमजोर छात्रों का पता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यहां से सवाल पिक हो सकता। तो यहां पर हम कह रहे थे कि कमजोरी के कारणों का पता निदानात्मक परीक्षण में, जबकि कमजोर छात्रों का पता उपलब्धि परीक्षण में लगाया जाता है। और जब हमने टेस्ट लिया और हमें ये पता लगा कि 12 छात्र कमजोर हैं, किस कारण से कमजोर है ये पता हमने नहीं लगाया, केवल ये पता लगा कि इतने छात्र कमजोर हैं, तो वो परीक्षण मैंने जो लिया था उसका नाम होगा उपलब्धि परीक्षण। 3 प्रश्न मान लो अपन ने कोई टेस्ट लिया और उसमें गलत हो गए, क्यों गलत हुए, उन कारणों का जब अपन पता लगाते हैं तो वो होता है बेटा निदानात्मक परीक्षण।
विषय शिक्षण प्रारंभ करने से पहले जब कोई भी सब्जेक्ट अपन पढ़ा रहे हैं सत्र के प्रारंभ में, तो विद्यार्थी की सही स्थिति का निदान करके ही, पता करके ही, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेस लाइन टेस्ट जो हम लेते हैं सीसीई के अंतर्गत, वो बेस लाइन टेस्ट के द्वारा हमें पता ये लगाना होता है कि विद्यार्थी का किस शिक्षण अधिगम बिंदु में स्थिति कमज़ोर है या वो ठीक ढंग से याद नहीं कर पाया है। यह परीक्षण अधिगम अनुभव के अर्जित ज्ञान की विशिष्टता एवं कमी का मूल्यांकन करता है। विशिष्टता का मूल्यांकन तो सभी करते हैं, उपलब्धि परीक्षण है, विशिष्टता का मूल्यांकन करता है। किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं वो विशिष्टता का मूल्यांकन करती हैं कि विद्यार्थी कितने % नंबर ला रहा है। आपने कक्षा 10 की परीक्षा दी और आपके 80% नंबर आ गए, 10 में से 8 सवाल आपके सही थे, तो ये आपका उपलब्धि परीक्षण भी कहलाएगा और ये आपका मूल्यांकन भी हो गया, जिसको अपन सत्र पर्यंत होने वाला मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन ये विशिष्टता के साथ साथ में कमी के कारणों का पता लगाता है, कमी का पता लगाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षाएं छात्रों के सुधार हेतु परामर्श प्रदान करती हैं। सीटेट 2012 में पूछा गया ये सवाल था कि निदानात्मक परीक्षाएं, और ऑप्शन ए बी सी डी करके दे रखा था, तो छात्रों के सुधार हेतु केवल क्या देती हैं? ये परामर्श देती हैं। जब कमी हमें पता लग जाती है कि क्या कमी रही, क्योंकि हम निदानात्मक परीक्षण में कमियां ढूंढ लेते हैं, और जब कमियां पता लग गई तो हम विद्यार्थी को परामर्श देते हैं, परामर्श प्रदान करते हैं। निदानात्मक कार्य प्रत्येक अध्याय के बाद में किया जाना चाहिए। यदि हम पढ़ाते हुए निदानात्मक कार्य करें तो प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक इकाई या प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं, यह अध्यापक के ऊपर निर्धारित करता है। वैसे सत्र के प्रारंभ में आजकल जो सीसीई चल रहा है, वर्तमान जो सीसीई चल रहा है आरबीएसई द्वारा, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में सीसीई, जिसको सतत और व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है, वो चलाया जा रहा है। उसमें सत्र में सबसे पहले दिन विद्यार्थी के आते ही एक बेस लाइन टेस्ट लिया जाता है बेटा। क्या लिया जाता है? बेस लाइन टेस्ट, जिसको आधार रेखा मूल्यांकन कहते हैं। ये आधार रेखा मूल्यांकन एक्चुअल में देखा जाए तो निदानात्मक परीक्षण ही है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि निदानात्मक परीक्षण को वर्तमान सीसीई में किस टेस्ट के द्वारा लिया जाता है, तो वो आएगा आधार रेखा मूल्यांकन, जिसमें कक्षा से पिछली स्तर के विद्यार्थियों के सवाल वहाँ पर दिए जाते हैं। जैसे कक्षा 4 का कोई विद्यार्थी और उसका बेस लाइन अपन ले रहे हैं, तो उसको कक्षा 3 तक के स्तर के सवाल देते हैं, ताकि अध्यापक को ये पता चल सके कि इस विद्यार्थी को कितना पिछली कक्षाओं का अनुभव है, कितना इसको आता है और कितना इसको नहीं आता है। निदानात्मक परीक्षण कौन से छात्रों के लिए है, इस बारे में यदि अपन बात करें तो वे छात्र जो जल्दी भूल जाते हैं कि मट साहब देखो हमारा दिमाग बहुत कमज़ोर, मैं भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता है। तो जिनको याद नहीं रहता है, जल्दी भूल जाते हैं, क्यों भूलते हैं, क्या कारण है, उनके कारणों का पता भी एक अध्यापक को लगाना पड़ता है। धीरे सीखने की गति बहुत कम हो, धीरे सीखते हो, स्मृति खराब हो गई, मट साहब जो याद तो था पर भूल गया। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी आपको अपनी कक्षाओं में भी मिलेंगे, मुझे भी मिलते हैं कि मट साहब कल तो याद था पर आज भूल गया। तो खराब स्मृति, क्या कारण रहे कि खराब स्मृति रहती है? सीखने की प्रेरणा में कमी, एक दिमाग में थ्योरिज्म बन गया कि गणित तो सीखी नहीं जा सकती। एकाग्रता में कमी, व्याकरणीय गलतियां, गलत वर्तनी का इस्तेमाल करना और विद्यार्थी के आत्मविश्वास में कमी। इस प्रकार की कमियां जो पता लगें कि इस विद्यार्थी में इनमें से कोई सी भी कमी है, तो उस विद्यार्थी का निदानात्मक परीक्षण जरूर किया जाना चाहिए। आगे और अपन बात करते हैं। गणित की कक्षा में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट की जांच करना है। गणित की कक्षा में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य, परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि गणित की कक्षा में यदि निदानात्मक परीक्षण अध्यापक कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट की जांच कर रहा है कि बच्चों को जो अधिगम करवाया गया था उसमें बच्चों की प्रगति कहाँ तक हुई, अर्थात कितना उन्होंने सीखा और कहाँ कहाँ कमियाँ रही, ये जांच करते हैं गणित की निदानात्मक परीक्षा में।
निदानात्मक परीक्षण में इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक किन किन परिस्थितियों में गलती करता है। देखो यहाँ पर त्रुटि पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। मैं हर बार आपसे कह रहा हूँ, एकमात्र परीक्षण जो विद्यार्थी की त्रुटि पर ध्यान देता है, बाकी सब तो पॉजिटिविटी पर, उसने कितने अंक लिए, कितने प्रश्न सही किए, उन सब पर बात करते हैं। गणित में या फिर भाषा में हम कहीं भी बात करें तो ये एकमात्र परीक्षण होता है जो विद्यार्थी की गलती पर और गलती की क्या परिस्थितियां रही हैं, किन परिस्थितियों में वो गलती कर रहा है, उन पर पूरा फोकस यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण में किया जाता है। सीटेट 2015 में एक सवाल यहाँ से पूछा गया था गणित के निदानात्मक परीक्षण से कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, और उसका सही उत्तर था कि बालक की समझ में निहित रिक्तियों का पता करना। बालक की समझ में क्या क्या रिक्तियों का मतलब कमियां रह गई, उन कमियों का पता करना ही क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। किसी भी भाषा में हम बात करें, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि हिंदी के अंदर भी निदानात्मक परीक्षण है, पर्यावरण के अंदर उपचारात्मक शिक्षण है, गणित के अंदर निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण दोनों हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि रिक्ति या कमी, क्या कमी रह गई, किसको ढूंढता है, कमियों को, गलतियों को या त्रुटियों को ढूंढता है, उसके कारणों का पता लगाता है, यही एक निदानात्मक परीक्षण है। दो बात निदानात्मक परीक्षण से संबंधी गांठ बांध लीजिए आप। पहली बात तो ये गलतियों का पता लगाता है, त्रुटियों का पता लगाता है या कमियों का पता लगाता है कि शिक्षण अधिगम में क्या क्या गलतियां, कमियां या त्रुटियां रह गई है। दूसरी चीज, त्रुटियों का पता लगाते लगाते साथ में उसके कारणों का पता भी लगाता है। ये दोनों बात यदि आपको याद है तो निदानात्मक परीक्षण का कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। गणित में त्रुटि ज्ञात करने का एक टेस्ट है, जिस टेस्ट का नाम है बसवेल जोन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक। एक गणित के लिए प्राथमिक स्तर पर यह टेस्ट लिया जाता है जो कि निदानात्मक परीक्षण का टेस्ट होता है। और इस टेस्ट में दो पार्ट होते हैं। एक तरफ होता है वर्कशीट, पीपुल्स वर्कशीट जिसको अपन कहते हैं, पीपुल्स का मतलब होता है विद्यार्थियों की वर्कशीट होती है। और चूंकि ये प्राथमिक अध्यापन के अंतर्गत ये काम ली जाती है तो इसमें जोड़, बाकी, गुणा और भाग चारों मूलभूत संक्रियाओं से संबंधित समस्याओं को लिखा जाता है और समस्याओं को लिख करके अध्यापक विद्यार्थी को दे देता है, विद्यार्थी उसको हल करते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है टीचर्स डायग्नोस्टिक चार्ट, वो अध्यापक के पास में रहता है, एक विशेष प्रकार का चार्ट होता है, उसमें अध्यापक विद्यार्थी यहाँ पर इस वर्कशीट में क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उनकी क्या कमियाँ रह रही हैं, उन सभी त्रुटियों को या कमियों को नोट कर लेता है। तो ये एक टेस्ट है, इसका नाम भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के लिए निदानात्मक परीक्षण में प्रयुक्त किए जाने वाला टेस्ट निम्न में से कौन सा है, तो बसवेल जोन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक, ये इसका नाम है। बच्चे गणित में किस प्रकार की त्रुटि करते हैं, इसके लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ संक्रियाओं से संबंधित सवाल रहते हैं, उस सवाल में किस प्रकार के, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसका आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कक्षा 2 का एक विद्यार्थी को मैंने एक जोड़ दिया 77 + 85। सबसे पहले विद्यार्थी ये बात अध्यापक से करता है कि सर ये हासिल वाला जोड़ है कि नहीं है। मान लीजिए मैंने उसको कह भी दिया कि हासिल वाला है, तो वो विद्यार्थी डेफिनेटली इसमें उसकी तरफ से हासिल आए या नहीं आए, हासिल इसके माथे पे चढ़ाएगा। सपोजिंग दैट मैंने यही सवाल दे करके कह दिया कि हासिल वाला जोड़ नहीं है, तो विद्यार्थी क्या करेगा, इस 7 को और 5 को जोड़ेगा और यहाँ पर एज इट इज 12 लिख देगा और 8 और 7 को जोड़ करके 15 लिख देगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी हासिल वाली त्रुटि कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम इस निदानात्मक परीक्षण का प्रयोजन उपचारात्मक शिक्षण कराना है। क्या प्रयोजन रहता है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी की त्रुटियों का पता लगाए और पता लगा करके अध्यापक उसकी कमियों का पता लगाए, किन परिस्थितियों में किन कारणों से उसने त्रुटियां की हैं, और ये करने के बाद में एक अच्छा शिक्षण अध्यापक द्वारा छात्र को उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से करवाया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण त्रुटियों को, विद्यार्थी की त्रुटियों को सुधारना, गलतियों को सुधारना ही क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्रों के उत्तरों की जांच बालक स्वयं करता है। इस बात पर थोड़ा सा गौर करना। गणित के अंदर एक विद्यार्थी मान लीजिए हासिल वाली जोड़ में गलती कर रहा है, यहाँ पर इस लाइन का मैं खंडन कर रहा हूँ। कहाँ पर गणित के अंदर थोड़ा सा एक सस्पेंस आता है, बहुत छात्र मेरे से इस बात को पूछते भी हैं।
तो मैं उनको ये बात बताता हूं कि भाई गणित के अंदर बालक ने मान लीजिए 12 और 25 जोड़ करके 36 लाया या 38 लाया, और यदि मैं उस प्रश्न पत्र की जांच उसी से करवाता हूं कि भाई आप इसको जांच कर दो, वो तो ये कहेगा कि मैंने तो गुरुजी सही लिखा है और मेरा तो यही रहेगा और यही सही है। तो कुछ मूलभूत समस्याओं को छोड़ करके निदानात्मक परीक्षण के जो प्रश्न पत्र हैं, अब ये स्पेशली मैं भाषा के संदर्भ में बात कह रहा हूं। जैसे एक विद्यार्थी विद्यालय को विद्यालय लिखता है, विद्यालय, और एक विद्यार्थी लिखता है विद्यालय। या कोई एक दूसरा एग्जाम्पल देखूं कि आप एक विद्यार्थी परीक्षा को ऐसे लिखता है और एक विद्यार्थी परीक्षा को ऐसे लिखता है। तो यहां पर यदि हम मान लीजिए निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आपका उत्तर ये वाला गलत है, तो हम उस विद्यार्थी को ही चेक करने के लिए कहें, उसके सुधार हेतु हम क्या करेंगे कि सही शब्द लिखेंगे और उस सही शब्द को उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, संदर्भित पुस्तकें दिखाएंगे, देखिए बेटा सही शब्द ये है कि ये है, और सही शब्द दिखा करके जब उसके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगी कि जो ये पुस्तकें बता रही हैं वो शब्द सही है, तो यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण के जो प्रश्न पत्र बनाए हैं आपने, उसकी जांच विद्यार्थी से करवानी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़ता है और अपनी कमियों को पता लगाने का। एक छोटी सी बात और मेरे दिमाग में यहाँ पर आ रही है कि निदानात्मक परीक्षण कक्षा के अंदर गृह कार्य में भी अपन देख सकते हैं, लेकिन गृह कार्य में केवल गोला लगा देने तक से उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। गोला लगाने के बाद में आप उन शब्दों का चयन करिए और चयन करवाने के बाद में आप उससे प्रयास करवाइए, और प्रयास कब तक करवाइए ये मैं आपको उपचारात्मक शिक्षण में बताऊंगा कि त्रुटियों का पता लगाने के बाद में उसमें जो सुधार किया जाता है उसकी समय सीमा क्या रहती है, कब तक करवाएं, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, या फिर विद्यार्थी में जब तक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं हो जाए, उस चीज़ को सही नहीं लिखने लगे। तो सही आंसर होगा हमारा कि जब तक सही नहीं लिखने लगे तब तक हमें वो प्रयास करवाते रहना है। कमजोर छात्रों की जांच, एक सवाल मैंने यहाँ पर लिया है छोटा सा, कमजोर छात्रों की जांच किस परीक्षण द्वारा की जाती है? उत्तर की आपसे अपेक्षा है और लगभग सबके दिमाग में उत्तर आ गया होगा, अधिकांश के दिमाग में आया होगा निदानात्मक परीक्षण। लेकिन मैं पहले भी बात आपको बता चुका हूं, कमजोर छात्रों की जांच निष्पत्ति परीक्षण या जिसको उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं उसे, केवल कमजोर छात्रों की जांच कर रहे हैं। मैंने एक उदाहरण भी वहां पर दिया था कि मेरी कक्षा में 40 में से 12 विद्यार्थी कमजोर हैं, तो मैंने किस प्रकार का परीक्षण लिया, तो वो मेरा केवल और केवल उपलब्धि परीक्षण था। जहां पर कारणों का पता लगे वहां पर निदानात्मक परीक्षण, और जहां पर केवल कमजोर छात्रों का पता लगाया जाए वहां पर क्या होता है बेटा, निष्पत्ति परीक्षण होता है, अचीवमेंट टेस्ट जिसको अपन कहते हैं। तो यहां पर सही आंसर होगा हमारा क्या, निष्पत्ति परीक्षण। किसी विद्यार्थी की त्रुटियों के कारणों का पता कौन से परीक्षण में लगाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा बेटा निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक परीक्षण में ऐसे प्रश्नों का चयन करें, कैसे प्रश्नों का चयन करें, जो प्रश्न बालक की चिंतन शक्ति को, कल्पना शक्ति को और सोचने के स्तर को बाध्य कर दें। विशेष तौर पे गणित के अंदर यह बात कही जाती है कि ऐसे प्रश्नों का चयन होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी के चिंतन की शक्ति, सोचने की शक्ति डेवलप्ड हो, तर्क की शक्ति, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि गणित तो विषय तर्क प्रधान विषय है, तो तर्क, सोचने या चिंतन या कल्पना करने की शक्ति का विकास जहां पर होता है, ऐसे प्रश्नों का समावेश हमें यहां पर निदानात्मक परीक्षण में करना चाहिए। निदानात्मक एक प्रश्न यहां पर और बनता है छोटा सा कि निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है, बेस होता है, अर्थात जो हमने निदानात्मक परीक्षण द्वारा विद्यार्थी में कमियों का पता लगाया, उनको सही करने के लिए जिस प्रकार का शिक्षण करवाया जाता है उसका नाम होता है क्या, उपचारात्मक शिक्षण। तो हम ये कह सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार है वो क्या है, निदानात्मक परीक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण वैसे ही जाकर के कक्षा में अध्यापक ये नहीं कहेगा कि ले आ जाओ बेटा करवाता हूँ आपका उपचारात्मक शिक्षण, है ना। वो पहले निदानात्मक परीक्षण करेगा, विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाएगा और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उन कमियों को दूर करने के लिए जो प्रयास करेगा वो क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण। इसके बारे में अपन और थोड़ी सी आगे बात करेंगे और वो बात करेंगे अपन उपचारात्मक शिक्षण के टॉपिक विशेष में, है ना जी।